न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज़ फॉर साइंस इंस्पायर अवार्ड। बेटा कोविड काल में अलग से हॉस्पिटल्स बनाए गए, हॉस्पिटल के पास अलग से स्पेस बनाया गया पेशेंट्स को ले जाने के लिए। तो कैसा रहेगा अगर आप एक इनोवेटिव स्ट्रेचर डिज़ाइन करें जिनमें शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्निक्स लगी हो, और ऐसा स्ट्रेचर जिसको फोल्ड करने के बाद उसकी चेयर, व्हील चेयर भी बनाई जा सकती है। मैंने सिनॉप्सिस बनाया है एक शॉक एब्जॉर्बिंग स्ट्रेचर का। आप इस सिनॉप्सिस में अपने स्ट्रेचर के नए फीचर्स को ऐड करके भी इनोवेट कर सकते हैं। बेटा प्रोजेक्ट थीम क्या आएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट टाइटल क्या आएगा? हॉस्पिटल स्ट्रेचर विद शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्निक। एक ऐसा हॉस्पिटल स्ट्रेचर जिसमें लगे हैं शॉक एब्जॉर्बर्स। आप इसका प्रोजेक्ट स्वस्थ भारत अभियान भी रख सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव: When any patient is serious, a stretcher is used to carry the patient to the hospital. जब कोई पेशेंट सीरियस होता है तो स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, क्योंकि पेशेंट सीरियस है, मे बी उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो ऑलरेडी पेन में हो सकता है। तो अगर हमारा जो स्ट्रेचर है उसमें शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्निक नहीं लगी हुई है और हॉस्पिटल में उसको एक बिल्डिंग से लेकर दूसरी बिल्डिंग में ले जाना है और बीच का जो फर्श है वो भी बिल्कुल स्पाट नहीं है, तो पेशेंट को क्या है, ले जाते वक्त झटके लग सकते हैं, पेशेंट की कष्ट जो वो बढ़ सकती है। इसीलिए मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, इफ़ द पेशेंट इज़ टू बी टेकन फ्रॉम सेकंड फ्लोर और टू द थर्ड फ्लोर, अगर पेशेंट को सेकंड या थर्ड फ्लोर में ले जाना है हॉस्पिटल के तो ये एक लंबा डिस्टेंस है। अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो अगर हमारा स्ट्रेचर शॉक एब्जॉर्बर टेक्निक से युक्त नहीं है तो पेशेंट को ऊपर ले जाने में बीच में शॉक्स लग सकते हैं, उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग कहेंगे दैट इज़ वाई इन सम हॉस्पिटल्स द फ्लोर्स आर आल्सो अनइवन। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो फर्श हैं, जो फ्लोर हैं वो बिल्कुल स्पाट नहीं है। हो सकता है एम्बुलेंस दूर रुकती है और आगे से एम्बुलेंस में पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उसको ऐसा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है जो हॉस्पिटल का नहीं है, बाहर सड़क का है। ठीक है, तो आई एम सुजेस्टिंग ए शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्निक, इसलिए मैं एक ऐसी शॉक एब्जॉर्बिंग टेक्निक सजेस्ट कर रहा हूँ विच कैन बी अप्लाइड टू द हॉस्पिटल बेड्स, जो हॉस्पिटल बेड्स की लेग्स में अप्लाई की जा सकती है, जिसके यूज़ करने के बाद पेशेंट को एम्बुलेंस से जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है वहाँ तक ले जाना, ड्रेसिंग रूम तक ले जाना जो है वो बहुत इजी होगा। उसको जो है वो कम शॉक्स लगेंगे, उसका जो पेन है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, वो ज़्यादा कंफर्ट के साथ वहाँ पर ले जाया सकता है। अब देखते हैं मटेरियल यूज्ड। हमने मेटल स्ट्रेचर का यूज़ किया है, हमने टायर्स का यूज़ किया है, जो स्ट्रेचर के नीचे टायर्स लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज़ किया है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर हमें जैसे हॉस्पिटल में हम सेकंड फ्लोर में ले जाएंगे तो अगर बीच में गहरी जो उतराई है पेशेंट को चढ़ाते वक्त, ले जाते वक्त, तो आप इस हॉस्पिटल बेड में ब्रेक्स का यूज़ भी करिए ताकि पेशेंट को उतारते वक्त अगर सेकंड से थर्ड फ्लोर में ला रहे हैं और रास्ता उतराई भरा है तो ब्रेक्स भी लगाई जा सकें, पेशेंट को आसानी से उतारा जा सके। कंस्ट्रक्शन प्लेस द शॉक एब्जॉर्बर इन द लेग्स ऑफ द बेड्स। आप कंस्ट्रक्शन को ज़्यादा लॉन्ग करके भी लग सकते हैं। ठीक है, और इसकी वर्किंग क्या है कि वेन एवर एनी वन इज़ टेकन टू द हॉस्पिटल ऑन द बेड वी कैन यूज़ द शॉक एब्जॉर्बिंग बेड्स। बाय यूजिंग द शॉक एब्जॉर्बिंग बेड्स इट इज़ ईजी टू टेक द पेशेंट टू द ड्रेसिंग रूम विद कम्फर्ट। कंक्लूजन क्या है? ठीक है, इट कैन बी मेड विद लोकली अवेलेबल मटेरियल। हॉस्पिटल बेड तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ शॉक एब्जॉर्बर लगाने हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर द पेशेंट्स टू कैरी देम फ्रॉम एम्बुलेंस टू द ड्रेसिंग रूम या टू द हॉस्पिटल बेड। पेशेंट को एम्बुलेंस रूम से हॉस्पिटल तक ले जाने में या उसके ड्रेसिंग रूम तक ले जाने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साइंस इंस्पायर अवार्ड के अदर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल SSC प्रिपरेशन को विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।